ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका फिर से आमने सामने आ चुके हैं। चीन के धमकी के बावजूद भी अमेरिका की सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पे आ गई। ऐसा 25 साल के बाद हो रहा है जब कोई अमेरिकी सरकार का बड़ा अधिकारी ताइवान के दौरे पे आया है। ये 25 सालों के बाद हो रहा है। चीन ने चेतावनी देते हुए ये कहा था कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। नैन्सी के दौरे के दिन चीन ने ताइवान के डिफेंस जोन में 21 विमान भेजने की कोशिश की थी। नैन्सी पेलोसी जैसे ही ताइवान के अंदर लैंड कर चुकी थी, वैसे ही चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। ताइवान को घेरने के बाद चीनी सेना एक बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास करने लगी थी। ताइवान ने चीन के इस आक्रामक रूप को देखते हुए ताइवान ने भी F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए थे और ताइवान की सेना हाई अलर्ट पे हो चुकी थी। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना ने भी महाविनाशक एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया था ताइवान की सीमा के पास। आपको बता दे, ताइवान और चीन में जो विवाद है उसमें अमेरिका ने घी डालने का काम किया है। इतना अधिक घी डाल दिया कि इससे जबरदस्त तरीके से आग भड़क गई है। ताइवान भी एक्टिव हो चुका है और चीन भी एक्टिव हो चुका है। अब जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका ने जो अपने फायदे के लिए जो आग भड़काई है चीन और ताइवान के बीच में, वो आग अब जल्दी से बुझने वाली नहीं है। ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच में किया था। उस समय में भी यूक्रेन को अमेरिका ने बहुत भड़का के यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। फिलहाल नैन्सी पेलोसी यात्रा पे आई थी। ताइवान यात्रा करके चीन और ताइवान के बीच में आग लगा के वहाँ से उड़ चुकी है। आपको ये बता दे कि नैन्सी पेलोसी ने चीन के साथ एक बहुत ही बड़ा खेल कर दिया है। ये लगभग तरीके से तय माना जा रहा था कि चीनी सेना ताइवान पे हमला कर सकती थी, लेकिन उससे पहले ही नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पहुंच के बहुत ही बड़ा समर्थन जुटा लिया है। चीन के हमले से पहले ही नैन्सी पेलोसी ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है। ये जो 24 घंटे है ये ऐसे बीते हैं कि किसी वक्त भी चीन हमला कर सकता है ताइवान पे। इस प्रकार का पूरा माहौल बन चुका था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चीन पर बहुत बड़ा दबाव बन चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दे कि नैन्सी पेलोसी शुरू से ही चीन की आलोचना करती रही है। नैन्सी पेलोसी चीन में जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उस मुद्दे को कई बार उठा चुकी है और इस बार भी ताइवान पहुंच के चीन के साथ एक बहुत ही बड़ा खेल कर दिया है नैन्सी पेलोसी ने। आपको ये भी बताते चले कि नैन्सी पेलोसी अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद सबसे ताकतवर जो शख्स है वो है नैन्सी पेलोसी। फिलहाल तो जो नैन्सी पेलोसी ने जो आग लगा के उड़ चुकी है, ये आग अब बुझने वाली नहीं है। अब जानकारों का ये मानना है कि चीन चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि हमने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि चीनी सेना हथियारों से लैस होके ताइवान के 180 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और ये चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि जो ये आज की जो खबर निकली है ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। चीन ने धमकी दी थी, वो भी पूरी दुनिया को मालूम है। अगर चीन कोई एक्शन नहीं लेता है तो चीन की आलोचना होगी और चीन के अंदर ही शी जिनपिंग को आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शी जिनपिंग कोई ना कोई एक्शन बहुत बड़ा लेंगे ताइवान पे। अभी फिलहाल नैन्सी पेलोसी आई थी ताइवान के अंदर, तब भले ही एक्शन कोई नहीं लिया चीन ने, क्योंकि उस समय में ताइवान की सेना पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे थी और अमेरिकी जंगली बेड़े भी हाई अलर्ट पे थे। नैन्सी पेलोसी के साथ जो हाई अलर्ट पे जो सिक्योरिटी आई थी, अमेरिका की जो सेना आई थी, जो जहाज आए थे, इस कारण से चीन ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन वो लोग अब जा चुके हैं। अब जानकारों का ये मानना है कि चीन कोई कार्रवाई ताइवान पे जरूर करेगा, भले छोटी कार्रवाई करे लेकिन करेगा जरूर। इस प्रकार जानकारों का मानना है। खैर, आपकी इस खबर पे क्या राय है? क्या चीन वाकई में ताइवान पे हमला करेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।